जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है तब से भारत पाकिस्तान के बीच में सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तनाव है, क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजियां तेज हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और खास तौर पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का जिस तरह से रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है, मतलब वकार यूनुस का वो हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ने वाले बयान की बात कर लीजिए, या मोहम्मद आमिर का पिछवाड़े में बर्फ़ लगाने वाली बात कर लीजिए, या शोएब अख्तर का हरभजन सिंह को तंज करने कसने की बात कर लीजिए। इन सभी चीज़ों के कारण तनाव सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बढ़ गया है और भारतीय लोग ये पूछ रहे हैं कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं या कहीं के उठाई गिरे। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की घटिया बातें कोई भी नहीं करता है, वो भी जब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे पाकिस्तानी हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है उनसे इस तरह की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल तो वो लोग क्रिकेट खेलते नहीं हैं। टैलेंट के दम पे टीम में आ जाते हैं, फिर उस टैलेंट के ऊपर वो लोग खेल पाते नहीं हैं। एक मैच जीत कर सर पे इतना चढ़ गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जितने मैच आगे भविष्य में भी खेलने हों वो सारे भी जीत लिए हों। 12-1 हुआ है अभी भी, लेकिन क्योंकि 12 मैच जो है भारत जीता है और 1 मैच पाकिस्तान जीता है, पर उनका कहना है कि भई ये इस्लाम की जीत है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इनके सर पे चढ़कर बैठ चुके हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने इस तरह की फालतू बकवास करी हो। पहले भी कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जिसमें कि ऐसी बातें निकल कर सामने आई थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी इंस्टेंसेस के बारे में कि जब इस प्रकार की बातें हुई थी। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी का दौर चालू हो गया। पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने तो यहाँ तक कह दिया कि सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का हिंदुओं के बीच ग्राउंड पर नमाज पढ़ना उनके लिए बहुत स्पेशल है। 90 के दशक के दूसरे हाफ में भारतीय तेज गेंदबाजी का स्तंभ रहे वेंकटेश प्रसाद ने इसे जिहादी मानसिकता करार देते हुए वकार यूनुस को बेशर्म बताया था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हों। पाकिस्तान के अधिकतर खिलाड़ी इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह के हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम करते रहते हैं और इस्लामी धर्मांतरण के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये जिहादी सोच आज की नहीं है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह चुके हैं कि जब भी वो भारत के खिलाफ खेलते थे तो कश्मीर के बारे में सोचते थे और उसे जिहाद की तरह लेते थे। मतलब ये समझने वाली बात है ना यार कि आप किस तरह की बातें करना चाह रहे हो। बता दें कि 90 के दशक में इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे। पाकिस्तान में एक आया क्रिकेट सोहेल तनवीर ने मुंह में राम बगल में छुरी कहावत की बात करते हुए हिंदुओं की मानसिकता की बुराई करी थी। क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाने वाले शोएब अख्तर ने चर्चा की थी कि कैसे इस्लाम की पुस्तकों में गजवाए हिंद के बारे में लिखा है और अटैक की नदी 2 बार खून से लाल होगी। उन्होंने कहा था कि हमारी फ़ौज कश्मीर फतह करके आगे बढ़ेगी। इसी तरह पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे इंजमाम उल हक ने एक वाक़या सुनाया था जो कराची में वेस्टइंडीज़ के साथ टेस्ट मैच का था। उन्होंने बताया कि बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने ब्रायन लारा को भोजन पर निमंत्रण करने के लिए इस्लाम में धर्मांतरण की दावत दी और अल्लाह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में सारे तौर तरीक़ों का वर्णन सुनकर ब्रायन लारा खामोश हो गए। उन्होंने बताया कि जब वो इंग्लैंड में क्लब की तरफ से खेलते तब उन्होंने और शकलन मुश्ताक ने नॉन मुस्लिमों को इस्लाम अपनाने की दावत भी दी थी। मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं, आप खुद ही सोचिए ना ज़रा। वो यहाँ तक धमका चुके हैं कि अगर मुस्लिम अपनी मुसलमानियत पर आ जाएं तो दुनिया में कोई गैर मुस्लिम बचेगा ही नहीं। इसी तरह पाकिस्तान के एक अन्य पूर्व बल्लेबाज सईद अनवर ने कहा था कि दुनिया के 600 करोड़ गैर मुस्लिमों को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए उन्हें इस्लाम में धर्मांतरण करना होगा और नमाज पढ़ने के लिए कहना होगा। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ ने कहा था कि पाकिस्तान के सारे मुस्लिम इस्लाम अच्छे से मानने लगें तो मुल्क में कोई गैर मुस्लिम नहीं बचेगा। इसी तरह शकलन मुश्ताक ने भी मोहम्मद यूसुफ द्वारा रिकॉर्ड्स तोड़ने के पीछे ईसाई से इस्लाम बनने के इनको धर्मांतरण और कुरान हदीद की पढ़ाई को श्रेय दिया था। उन्होंने बताया था कि इसलिए मोहम्मद यूसुफ का औसत 40 से 52 पार पहुंच गया था और उन्होंने खुद बताया था कि अल्लाह की मर्ज़ी से ये हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान के जैवलिन प्लेयर अरशद नदीम का कहना था कि वो मुस्लिमों और इस्लामी मुल्कों के लिए जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक ना जीत पाने का उन्हें अफसोस हुआ, क्योंकि सारे मुस्लिमों और मुस्लिम मुल्कों से ने उन्हें प्रोत्साहन दिया था और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी। ऑब्वियस सी बात है, ये सभी चीज़ें मतलब पाकिस्तानी टीम के जैसे एक अन्य पूर्व कप्तान है शाहिद अफरीदी भी तालिबान के बड़े फ़ैन हैं। उनका कहना है कि ये तालिबान सकारात्मक पाकिस्तान मानसिकता के साथ आएगा और क्रिकेट को समर्थन के साथ साथ वो महिलाओं के काम को भी इजाज़त देगा। इंजमाम उल हक ने तो यहाँ तक बताया था कि भारत के साथ सीरीज़ के दौरान इरफान पठान, मोहम्मद कैफ और ज़हीर खान को तो नमाज के वक्त मौलवी तर्क जमील का भाषण सुनने के लिए बुलाते थे। उन्होंने बताया कि कुछ और भारतीय खिलाड़ी भी साथ आते थे और मौलाना को सुनते थे। उन्होंने बताया कि हरभजन सिंह ने मुझसे कहा था कि ये आदमी मतलब मौलाना जो कहता है, मेरा दिल कहता है कि उसकी हर बात मान लूँ। मैंने पूछा कि मान ले, दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा कि मैं तुमसे देखकर रुक जाता हूँ क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, इसलिए दीन से दूरी मत करो। इंजमाम पूरी दुनिया को इस्लाम में धर्मांतरित करने और उसमें दीन फैलाने की बात करते हैं। उन्होंने दावा किया था कि मुश्ताक अहमद जब इंग्लैंड में बॉलिंग कोच थे, तब गोरे ने मस्जिद जाना शुरू कर दिया था और वो कुरान पढ़ते थे। मतलब ये सब बातें आपको बताती हैं कि भाई ये सब क्या चल क्या रहा है।
मोहम्मद यूसुफ भी कहते हैं कि भैया गैर मुस्लिमों के लिए जन्नत में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। हाल ही में शोएब अख्तर ने स्पष्ट किया था कि वो 2 नेशन थ्योरी में यकीन रखते हैं और हरभजन सिंह उनके सामने अमन की आशा जैसी बातें करते रहे। इसका सीधा अर्थ यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर क्रिकेट में कितने ही झंडे गाड़ लें, उनका उद्देश्य होता है इस्लामी धर्मांतरण। वो अपनी सफलता इसी में मापते हैं कि कितनों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया, कुरान पढ़ाया, मुल्ले मौलवियों के पास भेजा। मतलब ये दिखाता है कि ये कितने बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर बनते हैं और इनकी मानसिकता में क्या कुछ घुसा हुआ है। मतलब क्या कहें, आपका कुछ कहना है तो भैया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।